चीन और नेपाल से जुड़ी खबर कुछ दिन पहले आप लोगों के बीच लेकर आया था। तब कहीं ना कहीं दोनों पड़ोसी देश भारत को गीदड़ भभकी दे रहे थे, लेकिन पिछले 3 दिनों से स्थिति बिल्कुल बदल सी गई है। अब कहीं ना कहीं दोनों देश घुटने टेक दिए हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत की एक बड़ी कूटनीति जीत हो गई है। नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। जब भी बात चीन और नेपाल की आती है तो कहीं ना कहीं ये बात पूरे देशवासियों को खटकती है। कारण चीन के साथ हमारा व्यापार और नेपाल, जिसको हम अपना पड़ोसी मानते ही नहीं, अभी तो अपना एक देश ही मानते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चीन के सर पर नेपाल कहीं ना कहीं भारत को उलझाने की कोशिश में लगा पड़ा है। लेकिन पिछले 3 दिनों से स्थिति बिल्कुल पलट सी गई है। कारण चीन की बैकफुट पर आने के बाद नेपाल का बैकफुट पर आना स्वाभाविक सी बात है। घटना क्या है? घटना है चीन के साथ जुड़ी हुई सीमा विवाद को लेकर। चीन पिछले 3 सप्ताह से भारत के लद्दाख में पैगोंग त्सो और गलवान घाटी पर सैनिकों को भेज रहा है। करीब 2,500 से 3,000 सैनिक लद्दाख क्षेत्र में आ चुके हैं और सड़क का निर्माण कार्य जारी है। इधर से भारत भी सड़क का निर्माण कार्य जारी रखा। आखिर भारत पीछे क्यों हटेगा? तो भारत में न तो वो सत्ता संभालने वाली सरकार है, न तो वो स्थितियां हैं। अब ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हम तैयार हैं। अब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाला वो प्रधानमंत्री नहीं है। स्थिति बिल्कुल बदल सी गई है। आपको याद होगा आज के 3 साल पहले डोकलाम विवाद, तब भी स्थिति ऐसी लग रही थी कि कहीं ना कहीं 2 परमाणु शक्तियों के बीच कहीं युद्ध की आशंका बिल्कुल साफ थी। अगर चीन आगे बढ़ा तो भारत भी डट के मुकाबला किया। और चीन को यह भली भांति पता है कि अगर 2 परमाणु शक्तियां आपस में टकराएंगी तो कहीं ना कहीं नुकसान उसकी अधिक होगी। जो विकास है, जो पूरी तरीके से विकसित हो चुका है। आपको पता है कि इस समय अमेरिका के बाद अगर कोई विश्व में अर्थव्यवस्था की शक्ति के रूप में है तो वो है चाइना, और सबसे बड़ा बाजार उसका कहीं ना कहीं भारत है। तो ऐसे में वो खुले मंच से या फिर फेस टू फेस भारत के साथ युद्ध कभी नहीं कर सकता है। हाँ, बस गीदड़ भभकी देता रहता है और अपने 2 ढाल बनाया है, एक पाकिस्तान, एक चीन। उनके माध्यम से भारत को कहीं ना कहीं परेशान करने की एक कूटनीति हमेशा छेड़ता रहता है। खैर, हर बार वो नाकाम भी होता है। अभी तक उसको कामयाबी इस पर नहीं मिली और भविष्य में कभी मिलेगी भी नहीं। कारण उसका भारत अब पूरी तरीके से डटकर मुकाबला करता है। बात यह है, 3 दिन से जब भारत और चीन के बीच स्थिति बिगड़ती गई, सैटेलाइट के द्वारा भारतीय खुफिया विभाग ने देखा कि वहां पे चीन अतिक्रमण कर रहा है, तमाम तरह के युद्ध अस्त्र शस्त्र वहां पे लैस पूरी तरीके से बिछा रहा है। तो भारत की भी जो नीति है बिल्कुल साफ थी कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी। भारत भी अपने सैनिक भेजना शुरू कर दिया सीमा पर लद्दाख क्षेत्र में। अगर वो 3,000 भेजे तो भारत ने 4,000 भेजा। अस्त्र शस्त्र जो भी थी इधर से भी जाना शुरू हो गया। चीन को लगा कि कहीं ना कहीं अब हम पूरी तरीके से घिर चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका तो बौखलाया हुआ है चीन को लेके, कोविड-19 को लेके, कोरोना वायरस को लेके। तो इसी में चीन भी कूद पड़ा। खैर, यहाँ पे दाज देनी पड़ेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। उन्होंने कहा कि ये हमारा आपसी द्विपक्षीय मुद्दा है, हम इससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अमेरिका को हस्तक्षेप अभी करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका की एक कूटनीति रही है कि 2 देशों को लड़ाकर जो लाभ हो उसको प्राप्त करना। शुरू से ही अमेरिका इसी प्रोपोगेंडा पर काम ही किया है। या फिर 2 शक्तियों को लड़ाकर जो शक्ति कमजोर पड़ी, जो देश कमजोर पड़ा, उनको ऊपर अपना आधिपत्य जमा लेना। खैर, अब चीन पीछे तो हट गया है। कहीं ना कहीं उसके जो तुल है, उसकी सरकारी अखबार
ग्लोबल टाइम में भी मामला सीधे आया, जब पहले उसी ने कहा कि ये द्विपक्षीय मामला है, फिर भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय से और फिर नरेंद्र मोदी का बयान आया कि द्विपक्षीय मामला है। पहले पहल उसी ने की। वैसे भारत का जो बयान है कि बातचीत अभी जारी है और अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बीच में, और हम सब निपटने के लिए पूरी तरीके से कह सकते कि तैयार भी हैं और पूरी तरीके से सशक्त भी हैं। हमारे पास इतनी सामर्थ्य शक्ति है, तो एक बड़ी कूटनीतिक जीत कही जा सकती है। जो चीन भारत को, अरुणाचल प्रदेश का बहुत हिस्सा चीन अपने कब्जे में ले चुका है। 1962 में भी आपको पता होगा, बहुत हिस्सा चीन, भारत का बहुत सा हिस्सा चीन ले चुका है। लेकिन खैर उस समय सरकारों की नाकामी कहिए या खैर वो अलग मुद्दा है। जो बातें बीत गई उसकी पुनरावृत्ति न हो। हमेशा एक कह सकते हैं कि देशवासी होने के कारण, देश का निवासी होने के कारण हमारी यही हमेशा से आकांक्षा रहेगी कि देश की गरिमा पर कभी भी कोई लांछन न लगे। तो फिलहाल हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है, ऐसा प्रधान सेवक है जो कहीं ना कहीं उसकी कूटनीति हर जगह सफल सिद्ध होती दिख रही है, और इसे हम एक बड़ी कूटनीतिक जीत कह सकते हैं। बात यहाँ पे चीन की है, और चीनी मीडिया और राजदूत, वहां के विदेश मंत्रालय भी पूरी तरीके से उनके जो बयान है वो साफ जाहिर है कि अब चीन लड़ाई करने के पक्ष में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति साफ दर्शाती है भारत के वर्चस्व को, भारत की विजय गाथा को, भारत की बढ़ती जो शक्ति है उसको। मैं आपको बता दूं कि जो नेपाल का विवाद था, ये तो रही खैर चीन का मुद्दा कि चीन अभी तो बिल्कुल शांत हो गया है। उसको पता है कि भारत अब चढ़ाई कर रहा है, पीछे नहीं हटेगा। तो अब चीन बिल्कुल पूरी तरीके से, हाँ एक हालिया बयान आया है चीन के प्रधानमंत्री पीएम जो है, चीन के प्रधानमंत्री किकियांग, उनका नाम किकियांग है, वो उन्होंने भी कहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं चीन और भारत को लड़ाने का काम कर रहा है। और चीन को पूरी तरीके से पता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से डगमगा सी गई है। मैं आपको बता दूं कि 1990 के बाद पहली बार है जब उन्होंने अपना वार्षिक ग्रोथ रेट जो होता है उसको तय नहीं किया। 1990 के बाद करीब 30 साल बाद पहली दफा है। तो उसको पता है कि अगर हम भारत से उलझते हैं इस महामारी के बीच, हमारी अर्थव्यवस्था, पहले तो अर्थव्यवस्था की मार हम झेलेंगे। अभी अगर हम युद्ध में भारत के साथ लिप्त हो जाते हैं तो जो वैश्विक संकट की मार है उससे हम उभर नहीं पाएंगे, बहुत बड़ी समस्या होगी। और आपको पता होगा कि काफी जो चीन में कंपनियां, विदेशी कंपनियां चीन में अभी हैं, वो कहीं ना कहीं अब तैयारी कर रही है वहां से हटने के लिए, और उनको दक्षिण एशिया में भारत एक ऐसा बड़ा बाजार के रूप में सामने है। तो ऐसे में चीन की हड़बड़ाहट और चीन का जो रवैया है वो बदला सा होना स्वाभाविक सी बात थी। खैर, इस कूटनीतिक जीत के लिए सर्वप्रथम मैं अपने माँ भारती के वीर सपूतों, सच्चे सैनिकों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि जो भी कूटनीतिक जीत होती है उन्हीं की वजह से हो सकती है। अगर वो सीमा पर नहीं रहते और डट कर मुकाबला नहीं करते अपने प्राणों के बिना, मतलब चिंता के, अपने प्राण बिना चिंता के अगर वहां पर खड़े नहीं रहते तो ना तो हम देश की सीमा के भीतर सुरक्षित रहते, न तो कहीं, ना आज जो हम चैन की सांस ले रहे हैं उन्हीं का योगदान है। तो सर्वप्रथम उनको हम जय हिंद बोलते हैं। और अब बात करते हैं हम नेपाल की। जैसा कि मैं कुछ दिन पहले बताया था कि नेपाल अपना एक राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया है, और राजनीतिक नक्शा में क्या किया, भारत के जो लिपुलेख और ये काला पानी है, उत्तराखंड का क्षेत्र, उसको वो दर्शा दिया था अपने नक्शे में, राजनीतिक नक्शा। अब ये सोचने वाली बात है कि अभी तक जो नेपाल का नक्शा भारत तय करता आया था कि जहां तक है, और अभी तक उसका राजनीतिक नक्शा नहीं बना था, तो कहीं ना कहीं इस महामारी के दौर में खलने सी वाली बात है कि पूरा संपूर्ण विश्व अब इस महामारी से उभरने के प्रयास में, और ये नक्शा जारी कर दिया, वो भी उस समय। गौर करने वाली बात यह है कि जब इधर से चाइना बड़ा लद्दाख क्षेत्र में, इधर से इन्होंने कहीं ना कहीं भारत को एक तरह से मानसिक परेशान करने, लेकिन जब उसको लगा कि मेरा पूरा मार्केट बंद कर दिया जाएगा
जो ये तमाम इनको छूट दी गई है, जब चाहो इंडिया में आओ, जब चाहो, भाई छोटा भाई कह सकते हैं, अपना बेटा कह सकते हैं। भारत नेपाल और भूटान को हमेशा एक तरह से पनाह ही दिया है और देते आएगा भी, क्योंकि हमारी ऐसी मानसिकता ही नहीं रही है कि दूसरे को छला जाए, दूसरे के प्रति द्वंद्व रखा जाए, देश रखा जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये हमारी भारत की संस्कृति है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो हम किसी देश के प्रति कभी न तो नफरत पालते हैं, न तो स्वयं कभी आप पहल करते हैं, न तो किसी देश के जो भूभाग उसको हम कब्जियाने के फिराक में रहते हैं। लेकिन अगर आप उसको विवश कर देंगे कि आप आइए हमारे ऊपर अगर आप बार बार, हम तो पहले बचेंगे, लेकिन अगर बार बार आप हमको प्रेरित करेंगे तो फिर हम हटने वाले नहीं हैं, डटकर मुकाबला करेंगे और आपको कहीं ना कहीं पराजित करेंगे, पस्त करेंगे। तो फिलहाल अब नेपाल में फिसिड्डी हो गया बिल्कुल। जो गीदड़ भपकियां दे रहा था वो 3 दिन से बिल्कुल शांत, और जो उसका राजनीतिक नक्शा था वो अब गायब सा हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों देशों के ऊपर बड़ी कूटनीतिक जीत है और पाकिस्तान को इससे सीख लेनी चाहिए। नेपाल से पाकिस्तान को एक सीख लेनी चाहिए कि अगर आज हमारे बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार आज जो कुछ भी ठप हुआ है, तो उसका कहीं ना कहीं बड़ा कारण चीन है, क्योंकि चीन उकसाता रहता है पाकिस्तान को कि हम आपको ये सुविधा देंगे, ये मुहैया कराएंगे, आप पाकिस्तान भारत को परेशान करिए। जो भी भारत में आतंकी हमले होते हैं सीमा पर और भारत के भीतर, सीमा के भीतर, उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण चीन भी है। खैर ये एक अलग मुद्दा है, आतंकवाद पे भी हम कभी चर्चा करेंगे। खैर आतंकवाद को पनाह देने के पीछे तो अमेरिका का भी एक बड़ा हाथ रहा है पाकिस्तान को, लेकिन जब लगा कि अमेरिका को ही पाकिस्तान अब दिक्कत कर रही है, अपना हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया। भाई किसी भी देश जो वैश्विक संघ है, अगर कोई बड़ा शक्तिशाली देश सपोर्ट नहीं करता है तो वो छोटा सा देश जिसके पास खाने की भी किल्लत हो, वो इतना बड़ा सख्त कदम कैसे ले सकता है कि आतंकवाद को पनाह देने लगे। भविष्य की बात, इस भविष्य में इस पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो कूटनीतिक जीत हुई है उसके लिए हमारे सैनिक, हमारे माँ भारती के वीर सपूत, हमारा विदेश मंत्रालय, हमारे प्रधानमंत्री, कहीं ना कहीं उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सभी भी देश से प्रेम करते हैं और माँ भारती के प्रति दिल में सम्मान है आप सभी के लिए, आप सभी के दिल में। तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। और फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।